जय हिंद बच्चों। बच्चों, बिहार राज्य की आज परीक्षा हुई है। आज मैं उसके इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान के इतिहास, भूगोल और नागरिक जीवन सभी के प्रश्न के उत्तर आंसर की बताने जा रहा हूँ। और बच्चों, मुझे बेहद खुशी है कि जो राघव प्रकाशन की पुस्तक है, जो विनोद सर, सागर सर जो बिहार के हैं और मेरे द्वारा लिखी गई है, उससे काफ़ी सवाल आए हैं बच्चों। सभी सवाल आए हैं। मैं तो कहूँगा 100% सवाल किताब से आए हैं। जिन भी बच्चों ने किताब ली है उनको पता चल रहा होगा कि कितने सवाल आए हैं, और सवाल हल करने में गलती हो गई तो बात अलग है बच्चों। ठीक है, तो आइए आंसर की को बताना स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, जितने नंबर आ रहे हो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर लिखिएगा। और एक चीज़ और बच्चों निवेदन है कि जो बच्चे अभी आप लोग पढ़ रहे हो 8th में ही, तो जो SC बच्चे हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए बच्चों फरवरी में फॉर्म आने वाला है। तो ये बच्चे CBSE माध्यम के जो आवासीय विद्यालय हैं, जो जिनमें 3 से 4 लाख रुपए फीस लगती है, तो ये बच्चे इसमें फ्री पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको बच्चों जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों है कोलंबस। एक चीज़ बताना चाहूँगा इस वीडियो के पहले कि साइंस में बच्चों मैं आंसर की तो मैंने बनाई है, लेकिन मैंने इंग्लिश वर्जन को देख के बनाया। ठीक है, और इसमें मैं देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया कि हिंदी और इंग्लिश में उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है। अब किसको सही मानते हैं? ऐसे हमेशा जो रूल है वो इंग्लिश वाले वर्जन को सही माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या मानेंगे ये, और हो सकता है कि उन क्वेश्चंस पे बोनस मिल जाए। ठीक है, तो मैंने अलग से लिख दिया है, तो आप पिन किया हुआ कमेंट है उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि कोलंबस किस देश का निवासी था। तो बच्चों देखिए, इसमें इटली और स्पेन को लेके कन्फ्यूज़न है, तो आपको बताना चाहूँगा कोलंबस जो है स्पेन का झंडा अपने नाव के साथ लेके चला था। ठीक है, और कई लोग मानते हैं इटली का था, लेकिन मैं अपने हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही यहाँ पर मान रहा हूँ। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो बच्चों वो इंग्लैंड में हुआ था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बच्चों देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म ऐसे 1875 में हुआ था, लेकिन आप उसको 1874 नहीं कह सकते भाई, पहले जन्म नहीं हो सकता, बाद में हम मान सकते हैं। तो इस आधार पर मैं बोनस भी मान रहा हूँ, साथ में ये ऑप्शन भी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 1876 उसके सबसे पास में है। क्वेश्चन 48, टिस्को जो टाटा स्टील वाला है उसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना बच्चों हुई थी 1907 में। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। अब उड डिस्पैच नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बच्चों ये जो है ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो 41 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद है हरिजन नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो बच्चों ये महात्मा गांधी जी द्वारा निकाली गई थी, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। 43 है विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किसने चलाया था? हु स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ विडो री मैरिज? तो ये हैं ईश्वर चंद विद्यासागर जी। तो ये भी मैंने अपने वीडियोस में पूरे आंसर्स भी बताए हुए हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों प्रार्थना समाज जो है, तो वैसे जो मेन है वो आत्माराम पांडुरंग है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आत्माराम पांडुरंग के साथ में गोविंद रानाडे जी थे। ठीक है, तो उस आधार पर बच्चों चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 45 है सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का अंत बच्चों हुआ था 1829 में। यहाँ पर चौथा ऑप्शन 45 का और चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। भित्ति चित्र और अरिपन किस कला के रूप हैं? तो ये बच्चों हैं मधुबनी कला के। ठीक है, इसके बाद है गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो काफ़ी बार ये प्रश्न आया भी है, रिपीटेड है, ये चंपारण में हुआ था। अब भूगोल का ये देखें, अब यहाँ से भूगोल के प्रश्न आरंभ हो रहे हैं। ज्योग्राफी के संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, तकनीक भी चाहिए, आवश्यकता भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। तो उपरोक्त सभी सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है। तो देखिए, जो सब जगह उपलब्ध संसाधन है वो है बच्चों पवन यहाँ पर। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। किशनगंज पूर्णिया प्रसिद्ध है कॉफ़ी की खेती के लिए। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। खनिजों को 2 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, ये धात्विक और अधात्विक, यानी मेटालिक और नॉन मेटालिक। फिर है मस्कोवाइट, ये अभ्रक यानी कि माइका का एक प्रकार है बच्चों। सबसे ज़्यादा अभ्रक जो है माइका है, हमारे यहाँ ही प्रोड्यूस होता है बच्चों। ठीक है, पूरे विश्व में। बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर जिला है। भारत में पहला कपड़ा मिल लगाई गई थी, तो ये मुंबई में लगाई गई थी। इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन ट्रेनों के नाम है? तो ट्रेनों के नाम हैं बच्चों पैलेस ऑन व्हील, जननायक, अर्चना और दुरंतो।
ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका बच्चों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते हैं तो ये जिला परिवहन पदाधिकारी, भाई जो ट्रांसपोर्ट के होंगे वही तो करेंगे। ठीक है, इसके बाद है वृत्त आलेख को कहा जाता है, तो वृत्त आलेख पाई डायग्राम आपको पता है कि सर्किल बना के वृत्त बना के किया जाता है, तो चक्र आलेख भी कहा जाता है, सर्किल डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन 58 है, निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्व एशिया एशिया में है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो 58 का बच्चों आपका है कंपूचिया, लाओस, पूर्वी तिमोर और ब्रुनाई। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही है। देखिए नागरिक शास्त्र का आ गया है, सिविक्स का। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखिए काफ़ी बार रिपीट हुआ, मैंने बताया भी था कि ये सवाल आएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो बच्चों 1885 में हुआ था। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो ये मैंने बताया भी था, भाग 3 में है। सेम सवाल मैंने बताया हुआ है, आपकी बिहार की प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता के संविधान की उद्देश्यता में शामिल किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इसका 42 आंसर बच्चों सही है। 63 है, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकारी संरचना प्रदान करता है, तो ये बच्चों संसदीय करता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों इसका सही है। लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो कुल बच्चों 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, 543। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 आपका 65 है, MSP से तात्पर्य है। ठीक है, तो MSP का फुल फॉर्म है यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, तो ये बच्चों ये 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स के अंदर पेश करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो अभी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी मैं कराता हूं, उसकी भी प्लेलिस्ट बच्चों अलग से बनी हुई है। तो 20 जनवरी को एग्ज़ाम है जैसा आप जानते हैं, और कुछ बच्चे इसी में सैनिक स्कूल के लिए भी डिमांड कर रहे हैं, और अटल आवासीय का भी फॉर्म यूपी के बच्चों के लिए आया हुआ है, तो उनके लिए क्लास 9th के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कुछ मैटर यहाँ बना दूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। इसके बाद है विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1897 कब से प्रभावी है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का बच्चों सही आंसर है 1995 से है। ठीक है, इसके बाद है बैंक के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कौन कराता है, तो सहकारी समिति कराती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बच्चों सही है। ठीक है, बफर स्टॉक योजना का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों देखिए बफर स्टॉक योजना जो है वो एक तो खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए है, साथ में मूल्यों में अगर उतार चढ़ाव हुआ, ठीक है, तो उसको इस स्टॉक का मतलब जो अगर दालें महंगी हो गई तो दाल जो रखा हुआ है उसको मार्केट में डाल देंगे तो दाल सस्ती हो जाएगी। ठीक है, प्याज बहुत महंगा होगा तो प्याज को डाल देंगे, प्याज सस्ता हो जाएगा। तो ये उपरोक्त दूसरा और तीसरा दोनों आंसर सही है, इसलिए इसका ऑप्शन बच्चों चौथा सही है, बोथ 2 और 3। ठीक है, इसके बाद है कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, तो बच्चों संसद की होती है, ऑप्शन नंबर 1 बच्चों इसका सही है। बच्चों अब ये देखिए गणित के प्रश्न हैं, गणित के प्रश्न की जस्ट मैं आंसर की तुरंत बना के भेजता हूँ, मैथ के भी सभी हो गए हैं, बस वीडियो बनाने की बच्चों जितना देर लगे उतना समय लगेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।